जलगांव में स्थित इकरा एजुकेशन सोसाइटी संचालित HGN अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मेहरून में शिव राज्याभिषेक दिन कार्यक्रम और विद्यार्थियों ने तैयार किए हुए यंत्रों के प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा ऑनलाइन किया गया। इस मौके पर इकरा एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल करीम सालार, सचिव एजाज मलिक, वहाब मलिक, चेयरमैन मजीद जकीरिया मौजूद थे। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता रागिब अहमद ने कुटुंब प्रबोधन पर मार्गदर्शन किया। सूत्र संचालन जुबेर शेख ने किया और सभी का आभार जहूर शेख ने माना। आपल्या सर्वांसाठी शासन प्रशासनापासून ते जलसंधारण पर्यावरणापर्यंत साऱ्याच विषयात त्यांनी केलेलं कार्य हे आजही शिकण्यासारखे आहे। 5 विषयांची निवड करून त्यावर नामवंत वक्त्यांची व्याख्याने राज्यभरातील ITNमध्ये आयोजित करण्याचा उपक्रम छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिकवणीला अनुसरूनच आहे असे मी मानतो। नागरिक कर्तव्य आणि राजशिष्टाचार, कुटुंब प्रबोधन, स्वदेशी विचारांचा प्रसार, सामाजिक समरसता आणि रणनीतिकार, राष्ट्र निर्माते आणि सर्वात महत्त्वाचा त्यांचे जे प्रगतीशील दृष्टिकोन आणि सर्वसमावेशक विकास आहे त्याचे सर्व जे मूल्य होते त्यांनी आपण सगळ्यांनी प्रेरणा घेतली पाहिजे आणि आपले स्वतःच्या जीवनामध्ये हे सर्व गुण आत्मसात करून आपले राज्याच्या आणि राष्ट्राच्या निर्माण केला पाहिजे। जय जिजाऊ, जय शिवराया, जय हिंद। मैं आप अगली कड़ी रस्म गुलपुश मैं सबसे पहले हमारे अध्यक्ष करीम सालार साहब इनसे कहूंगा कि वो हमारे जो प्रमुख वक्ता है उनका शाल और फूल देकर इस्तेमाल करें। और वो दुबई चला गया, फिर वहां पे किसी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए उसने काम किया और फिर खुद का काम करने लगा। फिर अब उसका नोटिस लेने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ दुबई के साथ में वो जो उनका पुलिस डिपार्टमेंट है वहां का जो DSP जो उनका SHO होता है उसके साथ में मिलके वो वहां दुबई गवर्नमेंट के फ्राइज अंजाम दे रहा है। तो कोई भी काम आप ग्रेजुअली होता है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जो भी आप काम कर रहे हो ईमानदारी के साथ में करो और मुखलिसाना तौर पे करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको उसमें जरूर कामयाबी देगा। ये चंद अल्फाज पे मेरे जो मैंने आपके सामने कहा, अल्लाह ताला मुझे भी हम सबको अमल की तौफीक दे और ये बुजुर्गों के तवज्जुह से आपकी शेर नजर करता हूँ। और शिवाजी महाराज का जो राज है और क्या देखा कि एक बच्चे का बाप बॉयलर में काम कर रहा है और कंटिन्यू आग में कोयला डाल रहा है और वो दूर से उसकी शूटिंग की। एक कह रहा है कि मेरा बाप ड्राइवर था तो उसके पीछे गाड़ी गई और उन्होंने देखा कि एक जगह पुलिस वाले ने गाड़ी रोका है और ये शूटिंग की है उन्होंने और वो पुलिस वाला उसके बाप को गाली दे रहा है, वो माफी मांग रहा है, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, वो शूटिंग की। एक कहता मेरा बाप हमारी कर रहा था, वो हमारी की शूटिंग। और तमाम स्कूल के उस क्लास के बच्चों की शूटिंग करने के बाद कुछ दिनों बाद एक प्रोग्राम रखा गया, तमाम बच्चों को बिठाया गया और वो वीडियो जब चलाई गई तो एक एक बच्चा जो अपने आप को बहुत होशियार, बहुत शाना और खुद को बहुत बड़ा समझ रहा था, वो ये समझता था कि मैं कैसा हूँ। अपन ने बोले बॉस, अपना स्टाइल अपन अभी लेके बताता, अभी करके बताता। ये देखा गया कि उस वीडियो के बाद वो तमाम बच्चे रोते हुए घरों से निकले क्योंकि उनको ये एहसास हो गया था कि उनको वहां पढ़ाने के लिए उनके वालिदैन इस परेशानी का सामना। यहाँ बैठे तमाम बच्चों से मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, बहुत लंबी तकरीर नहीं कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। ये उम्र का वो दौर है आपका कि जहां आपके पास चॉइस है, जहां आपके पास चॉइस है। आपको मैं बताऊं, बंदर पकड़ने का एक तरीका है। बंदर ऐसे पकड़ा जाता है कि बंदर पकड़ने वाला जंगल में एक चौकोन बॉक्स रखता है और उसमें मूंगफलियां रखता है और वो जो मूंगफलियां होती है वो एक दरवाजे के अंदर से हाथ डाल के वो ली जा सकती है, लेकिन अगर वो सीधा हाथ डाले तो हाथ अंदर जाता है, अगर वो मूंगफलियां पकड़ ले तो हाथ बाहर नहीं आए। बंदर मूंगफलियां लेने के लिए हाथ डालता है, मूंगफलियां पकड़ लेता है और हाथ उस दरवाजे से बाहर नहीं आ पाता। अगर वो मूंगफलियां छोड़ दे तो वो अपना हाथ निकालकर भाग सकता है, लेकिन मूंगफलियां पसंद होती है इसलिए वो मूंगफलियों को नहीं छूता। इस उम्र में आपको तमाम वो चीजें बहुत अच्छी लगती है, वो अट्रैक्शंस अच्छे लगते हैं,
जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में मजे हैं। लेकिन ये 3 साल, ये 2 साल अगर बीत जाएंगे, अगर आप सीरियसली कुछ नहीं कर पाए, आपने अपने आप को इस आईटीआई में अपने आप को नहीं डाला, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, जो मेहनत, जो मुशक्कत आपके वालिदैन कर रहे हैं, वो पूरी जिंदगी आप लोग करनी पड़ेगी। वो गलत नहीं कर रहे, उनके जो कुछ हालात थे उन्होंने उससे सीखा और उन्होंने आपको पढ़ने भेजा। अब ये आपकी जिम्मेदारी बेटा कि आप किस तरह से कर रहे हो। और मैं बिल्कुल कम नहीं मानता, जो सर ने कहा ना 2000 की नौकरी, 3000 की नौकरी, आज अगर मैं यहाँ खड़े रह रहा हूँ तो मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन आपको मिसाल दे देता हूँ कि मेरा बेटा 12वीं के बाद होटल मैनेजमेंट के लिए हैदराबाद किया। एजाज भाई सिर्फ 1 महीना हॉस्टल में संडे को घर रहा, उसके बाद मुझे बिना बोले हर संडे होटल में वेटर का काम कर रहा था हैदराबाद। 3 साल तक हर संडे हॉस्टल में, जबकि उसके दोस्त एंजॉय कर रहे थे, उसने 3 साल तक होटल में जाकर वेटर का काम किया एवरी संडे। छुट्टियों के दिनों में भी होटल में वेटर बना। आज वो अनुभव उसके इतना काम आया कि जब वो वहां से निकला, आपको मैं बता दूं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट होने के 6 महीने पहले एक 5 स्टार होटल इंटरव्यू लेने आई और कोर्स खत्म होने के 6 महीने पहले उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर आई और वो आज गोवा की 5 स्टार होटल में असिस्टेंट मैनेजर है। 1 साल के अंदर वो जगह पर पहुंच गया क्योंकि उसने अपने आप को घसा। एक बात याद रखना, आपको लगता है कि आईटीआई कर रहे, आईटीआई से क्या होता है, जैसे सर ने कहा, आज भी औरंगाबाद जाइए, आज भी आप बड़ी बड़ी गुजरात जाइए, बहुत कंपनी है जहां आईटीआई की जरूरत है। लेकिन हमारा मसला क्या है, कुटुंब प्रबोधन में मैं ये कहता हूं कि हम परिवार के साथ क्या करते हैं, हम अपना समय कहां दे रहे हैं, हम कितना हमारे वालिदैन का सुन रहे हैं। हम बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन कितना हम वालिदैन की बात को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आज इस उम्र में, ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन इस उम्र में वालिदैन की हर बात हमें बुरी लगती है, उस्ताद की हर बात हमें बुरी लगती है। हमें लगता है कि ये टोक रही है, हमें बोल रही है, हमें डांट रहे हैं, या हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, चूंकि आप आईटीआई के बच्चे, आप इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर कोई बाइक बनती है और उसका सीसी 500 सीसी इंजन बनता है, तो क्या उसमें ब्रेक लगाना जरूरी है या नहीं? अगर कोई बाइक बनाए और उसमें ब्रेक ही ना लगाए, तो आपको क्या लगता है वो मॉडल सक्सेस है या फेल है? क्यों फेल है? क्योंकि जितना ज्यादा सीसी का इंजन होगा उतना एयर ब्रेक की जरूरत होगी। और आपके वालिदैन से अपने जीवन के अंदर परकी शक्ति के खिलाफ आवाज उठाई, अपनी फौज जमा की और हर मुमकिन कोशिश की जिसके जरिए से जो सत्ता में लोग थे, जो मुगल साम्राज्य और उसके कई सरदार यहाँ आकर हमारे राज्य के अंदर जो पूरे एरिया संभालते थे, उनके साथ कैसे युद्ध हुए, कैसे उनके साथ में लड़ाइयाँ हुई, आज कम से कम इस वजह से हम जान रहे हैं। ये भी मालूम किया जा सकता है कि शिवाजी महाराज की तख्तपोशी के लिए उनके साथ जो जाति भेद किया गया वो भी आपके सामने आया। जो जाति व्यवस्था थी उसकी भी छल शिवाजी महाराज को कैसे मिली कि जो धर्म के रक्षक थे उन्होंने शिवाजी महाराज की ताजपोशी में शिरकत से इनकार किया और शिवाजी महाराज ने उनके बगैर अपनी ताजपोशी की। उन्होंने ये भी अफजल खान के साथ में जो भास्कर कुलकर्णी उसका वकील था, तलवार लेकर जब उसने शिवाजी महाराज पर वार किया तो बचाने वाले जो साथ में मुस्लिम शिवाजी महाराज के अंगरक्षक थे और वो रुस्तम जमा जिसने उनको नाखून बनाकर दिए थे, जिससे अफजल खान के पेट का कचरा उन्होंने निकाला। भास्कर कुलकर्णी ने जब उन पर वार किया शिवाजी महाराज पर, तो उसको ऐसा लग रहा था कि उस जमाने में जो जाति भेद और जो परंपरा थी कि ब्राह्मण की हत्या कोई क्षत्रिय नहीं कर सकता, कोई शूद्र नहीं कर सकता, लेकिन शिवाजी महाराज ने उस ब्राह्मण भास्कर कुलकर्णी की हत्या करके साबित करके बताया कि वो जाति भेद को नहीं मानते। दुश्मन हिंदू हो मुसलमान हो, वो अगर हम पर वार करता है तो मुगलों से भी लड़े,
और मुगलों की फौज के अंदर हिंदू बेटे मुसलमान भी थे और शिवाजी महाराज की फौज के अंदर 60% मुसलमान और 40% हिंदू। उनके तकरीबन 12 से 13 सरदार मुसलमान थे। उनके तोपची, उनके सरदार, उनका बहरी बेड़ा, ये सब संभालने वाले जो थे उससे प्रमुख मुसलमान थे। हमारे शिवाजी महाराज ने जो हिंदवी स्वराज की बुनियाद रखी, आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे मुल्क में कुछ युवकों को भड़काया गया और उसको हिंदू राज्य की कल्पना दी गई, जबकि ये गलत है, किसी तारीख में नहीं। अगर वो हिंदू राज्य की कल्पना लेके चलते तो इतने सारे मुसलमान उनके साथ कैसे रह सकते थे? ये लड़ाई धर्म की नहीं थी, ये जंगें मजहब के नाम पर नहीं थी, बल्कि राज्य सत्ता के लिए थी। बल्कि लोग जो मुगल बाहर के थे उनके साथ ही इससे सब मिलकर उस लड़ाई को लड़ रहे थे। ये सारे उतारे आपके पास बहुत बड़ी कहानियां है, क्योंकि आज वो टॉपिक नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको जो मालूमात मिली है आप उसको दूर तक लेके जाए, फैलाएं। इस 4 कमरे में बंद ना करें कि सबसे पहले शिवाजी महाराज ने इस राज्य में हिंदवी स्वराज की बुनियाद रखी, जिसमें सब लोग शामिल होंगे। जो सामाजिक समरसता की बात की गई है, प्रैक्टिकल शिवाजी महाराज के अंदर आप देखेंगे, जो मैंने उनकी फौज के अंदर हिंदू मुसलमानों को गिनकर बताया। इससे बड़ा और क्या होगा? इंदिरा गांधी की हत्या जिन्होंने की, वो समझ सकते हैं कि जो सिक्योरिटी रहती है, जो अंगरक्षक रहते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है। किसने मारा था उनको? अंगरक्षकों ने मारा था, याद है ना? संतान सिंह, बैर सिंह। शिवाजी महाराज अगर हिंदू राज्य की निर्मित के लिए खड़े होते तो क्या उनके अंगरक्षक मुसलमान हो सकते थे? नहीं हो सकते। लेकिन तारीख को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। और खुशी की बात है, ये आज के शासन ने ये लाया, बहुत बड़ी बात। और वो खुद भी इस पे गौर करें कि आज हमारे महाराष्ट्र राज्य में शिवाजी महाराज के नक्शे कदम पे हम चल रहे कि नहीं चल रहे हैं। ये एहतसाब न सिर्फ शासन बल्कि हमको भी करना है कि हम क्या कर रहे हैं। कि आज इस देश के अंदर हम केंद्र में जाने दीजिए, लेकिन इसी महाराज के राज्य के अंदर शिवाजी महाराज की तस्वीर के नीचे शपथ लेकर दस्तूर की आज कुछ मंजरी जातिवाद फैलाने की बात कर रहे हैं, धर्म के अंदर जगह लगाने की बात कर रहे हैं, आज सामाजिक समरसता को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो शासन ने उनकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। जिसके ताल्लुक से आए दिन कंप्लेन हो रही है, बकरीद का त्योहार हो, मस्जिद के मुसलमानों के निकलने की बात हो, एक हिंदू मुस्लिम समाज को लड़ाने की जो बात कर रहे हैं, कि शिवाजी महाराज के इस महाराष्ट्र में उनको मंत्री रहने का हक है। अगर हम ये सोच रखते तो हमको भी इस राज्य में रहने का हक नहीं, तो मंत्री को तो हो ही नहीं सकता है, आमदारों को तो हो ही नहीं सकता है, सावधारों को तो हो ही नहीं सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप इस बात को ध्यान में रखिए कि शिवाजी महाराज की जो शख्सियत है उसके 5 पहलू पर यहाँ पर एक पहलू आपके सामने पेश किया गया। आज शेतकरी आत्महत्या बढ़ रही है, डॉक्टर राजीव साहब ने जिसका जिक्र किया, क्यों बढ़ रही है? वो शेतकरी जिसको जमीन सोना हो जब तो बाहर निकाल के दे रही है, आज इस वजह से जो है वो आत्महत्या कर रहा है। उसके आत्महत्या करने की वजह राज्य शासन की और केंद्र शासन की पॉलिसीज है। पानी आ गया, पूरी फसल तबाह हो गई, कौन संभालेगा उसको? इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट उसका काम कर रही है? और अगर गवर्नमेंट करती भी है तो क्या शेतकरियों तक उसका मुआवजा मिल रहा है? उसके कई टुकड़ों के अंदर उस शेतकरी के हाथ में क्या आता है, ये आप समझने की बात करते हैं। उन्होंने रोजगार निर्मित की, यहाँ पर उनको आपने बताया टॉपिक दिया था कि स्वदेशी विचारों का उन्होंने प्रसार किया। स्वदेशी विचार का मतलब होता है, अभी जो केंद्र शासन की एक पॉलिसी है मेक इन इंडिया, ये अलग बात है कि फॉरेन कंट्रीज के साथ रोज हमारे असाइनमेंट हो रहे हैं कि तुम यहाँ आओ और अपना माल बेचो।
लेकिन हम अपने इंडिया के माल से दूर रह रहे हैं।